जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मिर्जापुर और शामली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मिर्जापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है SM सबा का। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गत दिनों मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में IPHL लैब का उद्घाटन एवं अमृत फार्मेसी के भूमि पूजन के पश्चात आयोजित भव्य कार्यक्रम में सांकेतिक रूप से 10 आशा बहनों को शुगर जांच सहित अन्य सामान जांच हेतु किट सामग्री का वितरण किया। इस अवसर पर प्रभारी जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 250 आशाओं को जांच किट उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आज 10 आशाओं को केंद्रीय राज्य मंत्री के कर कमलों द्वारा प्रदान किया गया। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विगत दिनों मिर्जापुर के सीखर ब्लॉक के रामगढ़ कला में चौपाल लगाकर किसानों से संवाद किया। उन्होंने किसानों को वैकल्पिक खेती के जरिए आमदनी बढ़ाने की सलाह दी। साथ ही खेतों में जाकर मक्का, पपीता, मूंगफली, पत्ता गोभी, केला, लोबिया, रामदाना आदि की खेती देखी। रामगढ़ कला में आयोजित चौपाल में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से क्लस्टर में खेती करने पर जोर दिया ताकि फसल प्रबंधन और मार्केटिंग में आसानी हो सके। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक फसल उगाकर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि कृषि विकास केंद्र को मिलने वाले 95 लाख रुपए से मिर्जापुर में मिलेट्स प्रोसेसिंग सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने जिलाधिकारी प्रियंका रंजन को जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाकर भेजने का निर्देश दिया। कृषि मंत्री ने FPO की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक करने का भी निर्देश दिया। इस दौरान एक जैविक प्रयोगशाला की मांग की गई ताकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का सर्टिफिकेशन किया जा सके। इसके लिए भी कृषि मंत्री ने हामी भरी। उन्होंने एपीडा के निर्माणाधीन पेंट हाउस शुरू करने को कहा ताकि किसानों को ब्रांडिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग का प्रशिक्षण मिल सके और वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सीधे जुड़ सकें। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों की आय बढ़ानी है तो खेती में विविधीकरण और किसानों को बाजार से जोड़ना जरूरी है। और बता रहे हैं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। मक्के की फसल तीनों सीजन में लगाई जा सकती है। जायद में भी लगी सकती है और खरीफ में भी लग सकती है, रबी में भी लग सकती है। तो मुझे खुशी है कि मिर्जापुर के सीखर ब्लॉक के भीतर 500 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया में अब की बार मक्के की फसल यहाँ के किसान भाइयों ने लगाया है। साथ साथ वो उसमें से कुछ सीड कॉर्न और बेबी कॉर्न भी लगा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से खेती के विविधीकरण की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ा कदम होगा और कैश क्रॉप के रूप में किसान भाइयों को उससे भी एक बेहतर आमदनी हो सकेगी। मिर्जापुर में सड़क हादसे में घायलों के अलावा अन्य गंभीर मरीज के बेहतर इलाज के लिए मंडलीय चिकित्सालय में इमरजेंसी चिकित्सा सुविधा को बेहतर बनाया जा रहा है। इसके तहत 6 बेड का ICU वार्ड बनाया जाएगा। वहीं मंडलीय अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर के ड्राइव रूम एक छत के नीचे संचालित किए जाएंगे। ट्रामा व इमरजेंसी हेड डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी ने बताया कि इमरजेंसी ट्रामा व ICU सर्विसेज के लिए कार्य हो रहा है, जिसमें इमरजेंसी में आने वाले हर प्रकार के मरीज के बेहतर सुविधा मिले। इसमें 24 बेड पर रेड, येलो, ग्रीन जोन बनेगा। इसमें 4 रेड, 15 येलो और 5 ग्रीन जोन के बेड होंगे। सभी बेड पर सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। सेंट्रलाइज सक्शन मशीन रहेगी और मॉनिटर लगाया जाएगा। मिर्जापुर में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए परिषदीय विद्यालयों में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम हर महीने निरीक्षण करेगी। खाने में गड़बड़ी मिलने पर या संदेह होने पर टीम नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजेगी। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को मेन्यू के अनुसार ताज़ा भोजन देने का प्रावधान है। जिले के 1809 परिषदीय विद्यालयों में 2,53,000 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इस वित्तीय वर्ष में 3 विद्यालयों में MDM की जाँच की जा चुकी है। मिर्जापुर में गुड फ्राइडे पर मिशन कंपाउंड स्थित एमानुएल चर्च समेत विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इसमें मसीही समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु के 7 वचनों का मनन करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मिर्जापुर में सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर का प्रकाश उत्सव नगर के विभिन्न गुरुद्वारा में धूमधाम से मनाया गया। सुबह गुरुवाणी के पाठ और कीर्तन भजन का आयोजन किया गया। देर शाम रथ पर गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु तेग बहादुर की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मिर्जापुर की उड़न परी कुमारी चंदा ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वह 800 मीटर दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। वह दक्षिण कोरिया में आगामी 27 से 31 मई तक होने वाले चैंपियनशिप में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जनपद व देश का नाम रोशन करके ट्रैक पर दौड़ लगाएंगी। इसमें विश्व के लगभग 180 देशों के 1800 एथलीट शामिल होंगे।
मिर्जापुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं शामली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुज कुमार का। शामली जिले में किसानों को बिना फार्मर रजिस्ट्री के किसान सम्मान निधि समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। फार्मर रजिस्ट्री के महज 10 दिन ही शेष है। ऐसे में कृषि विभाग के अफसरों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जिले में कृषि विभाग की ओर से फार्मर आईडी बनाने का कार्य चल रहा है। इसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल है और रजिस्ट्री 47.45% तक पहुंच सकी है, जबकि जिले में 1,33,000 से अधिक किसान हैं। इनमें योजनाओं का लाभ हासिल कर रहे 1,31,598 किसानों की रजिस्ट्री होनी है। बिना इसके अब किसी भी किसान को पीएम किसान सम्मान निधि, सोलर पंप, खाद बीज समेत अन्य किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। वर्तमान अप्रैल माह में 62,440 फार्मर रजिस्ट्री हो सकी है। इनमें कैराना में 47.55, शामली में 45.47, उनमें 50.64% रही है। जिला कृषि अधिकारी के मुताबिक राजस्व विभाग के लेखपाल एवं कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री बनवाई जा सकती है। इसके लिए जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कैंप आयोजित हो रहे हैं। जनसेवा केंद्र के माध्यम वे फार्मर रजिस्ट्री सहायक ऐप से भी स्वयं बना सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया, किसान भाइयों से निवेदन है कि कृपया वो अपनी फार्मर रजिस्ट्री बनवा लें, जिससे कृषि संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त होता रहे। फार्मर रजिस्ट्री आईडी किसान की पहचान के रूप में कार्य करेगी। इस आईडी के द्वारा किसान को किसान सम्मान निधि योजना, फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग, सोलर पंप तथा फसल बीमा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ प्राप्त होता रहेगा। शामली जिला मुख्यालय पर हाईटेक रोडवेज बस स्टेशन एवं वर्कशॉप निर्माण के लिए नगर पालिका शामली की 14 बीघा भूमि का प्रस्ताव तैयार किया गया है। शहर विधायक प्रसन्न चौधरी ने भूमि का प्रस्ताव देते हुए मुख्यमंत्री से मांग की थी। इसके बाद शासन ने परिवहन अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की थी। एआरएम शामली ने इस भूमि के प्रस्ताव पर संस्तुति करते हुए रिपोर्ट आरएम को भेज दी है। दरअसल जिला मुख्यालय पर हाईटेक रोडवेज बस स्टैंड 15 साल से नहीं बन सका है। वही वर्कशॉप न होने से यहाँ की निगम की बसों का संचालन भी नहीं हो पा रहा है। केवल 38 अनुबंधित बसों के सहारे ही डिपो चलाया जा रहा है। जिला बने 13 साल बाद भी निगम का खुद का बस स्टैंड भी नहीं बन सका है। विधायक ने शहर में स्थित मेरठ करनाल हाईवे पर नगर पालिका की 14 बीघा भूमि पर स्टेशन का सुझाव दिया था। आरएम सहारनपुर ने सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक प्रशांत गुप्ता से इसकी रिपोर्ट मांगी थी। विधायक के सुझाव के बाद एआरएम प्रशांत गुप्ता ने रिपोर्ट भेज दी है। शामली और सहारनपुर में खोखरी नदी के संरक्षण और पुनरुद्धार के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने अहम आदेश दिया है। एनजीटी ने पाया कि जिला मजिस्ट्रेट शामली ने आवश्यक रिपोर्ट दाखिल नहीं की, जिससे न्याय प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब हुआ है। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए एनजीटी ने डीएम शामली पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल पिछले साल चौसाना क्षेत्र के निवासी अमित कुमार ने खोखरी नदी में अतिक्रमण, बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली का दरवाजा खटखटाया था। प्रधान पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसियों को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। वहीं एनजीटी ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 1 अगस्त 2025 तय की है। शामली डीएम को 4 सप्ताह के भीतर स्पष्ट और समुचित जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया गया है। शामली कलेक्ट्रेट सभागार में हीट वेव से बचाव व सावधानियों के लिए जिला प्रशासन की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें अपर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों को हीट वेव से बचाव व राहत कार्य के लिए नोडल अधिकारी नामित किया। इसके साथ ही निर्देशित किया कि सभी नामित अधिकारी हीट वेव से बचाव के लिए अपनी कार्य योजना तैयार कराए। अपर जिलाधिकारी परमानंद झा की अध्यक्षता में बैठक में हीट वेव से होने वाले नुकसान व बचाव राहत कार्य के लिए विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों को नोडल अधिकारी नामित करते हुए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए ताकि शासन को उपलब्ध कराया जा सके। एडीएम ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि जनपद में हीट वेव से बचाव एवं राहत को जन जागरूकता के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करे। साथ ही ग्रामीण स्तर के आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को भी अलर्ट जारी किया जाए। शामली जिले में आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का कार्यालय खुलेगा। आईबी के अधिकारियों को कार्यालय संचालित करने के लिए अपना भवन मिल सकेगा। आईबी के इस कार्यालय के लिए 5,000 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की गई है। के बाद प्रस्ताव तैयार कर सिंचाई विभाग को एनओसी के लिए भेज दिया गया है। सिंचाई विभाग की ओर से एनओसी मिलते ही जिलाधिकारी इस प्रस्ताव को शासन को भेजेंगे। एसडीएम विनय प्रताप सिंह भदौरिया ने बताया कि आईबी की मांग पर जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।